ओके जी, सो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन रह जाती है आइडेंटिटी नेट की। तो आइडेंटिटी नेट के लिए अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लैन में हमारे पास ये सबनेट है, हम इसको पब्लिक पूल में ट्रांसलेट कर देते हैं और इस ट्रांसलेशन को करते हैं हम, बल्कि हमें पब्लिक पूल भी नहीं चाहिए, चलिए इसको और भी सिंपल करते हैं। हम इसमें ऑब्जेक्ट नेट यूज कर रहे हैं और हम कह रहे हैं डायनामिक इंटरफेस। सो व्हाट डज दिस मीन? ये एक्चुअली pat on outside interface for LAN subnet 10.1.10/24 using object net। ठीक है जी, ऐसे ही है, ये क्लियर है। अच्छा, इसके बाद हम ये करते हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, नेटवर्क, और उसमें हम लिखते हैं लेट्स से LAN लोकल सबनेट 10.1.10 LAN ग्लोबल सबनेट 10.1.10 ऑब्जेक्ट नेटवर्क टारगेट होस्ट 10.1.2.3 और यहां पे हम कहते हैं नेट इनसाइड कॉमा आउटसाइड सोर्स डायनामिक, और इसमें हम लैन लोकल को ट्रांसलेट कर देते हैं लैन ग्लोबल में, एंड यू कैन सी दैट लैन लोकल एंड लैन ग्लोबल आर सेम सबनेट्स। और किस डेस्टिनेशन के लिए? टारगेट। टारगेट थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये आपका वीपीएन टारगेट है, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन हम वीपीएन के लिए बहुत यूज करते हैं। ये कोई वीपीएन का टारगेट है लेट्स से, तो हम क्या कह रहे हैं, अगर ये सारी कॉन्फ़िगरेशन इकट्ठी कर देते हैं तो ये सेक्शन 2 में जाएगी और ये सेक्शन 1 में चली जाएगी। सेक्शन 1 ने पहले प्रोसेस होना है, तो अगर आपकी मंजिल मकसूद जो है वो 10.1.2.3 होगी तो नेचुरली ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी और आप एज इट इज मूव ऑन करेंगे। और अगर आपका टारगेट इससे हटकर कोई भी है तो सेक्शन 1 की ये लाइन नहीं चलेगी, नेचुरली सेक्शन 2 की ये लाइन चलेगी और उसमें आप आउटसाइड इंटरफेस पे ट्रांसलेट हो जाएंगे। सो दिस इज काइंड ऑफ अ रियल केस स्टडी जिसमें आप लोगों को आउटसाइड इंटरफेस पर पब्लिक आईपी पे ट्रांसलेट करा रहे हैं फॉर ब्राउजिंग, एंड एट द सेम टाइम यू आर क्रिएटिंग एन एक्सेप्शन यूजिंग आइडेंटिटी ट्वाइस नेट कि अगर वो वीपीएन वाले के पास जाता है तो फिर वो एज इट इज ही रहे। मेक सेंस?
ओके जी, ऑब्जेक्ट हमारे पास LAN है एंड दिस इज 10110। LAN लोकल है, LAN ग्लोबल है हमारे पास और वीकेंड टारगेट है। इसमें हम कह रहे हैं नेट इनसाइड कॉमा आउटसाइड सोर्स डायनामिक, और इसमें LAN लोकल को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं LAN ग्लोबल में, वेयर डेस्टिनेशन इज स्टैटिक। Did we use static keyword? Yes, we missed here. That is the reason. Okay, इसमें हम range दे लेते हैं। अच्छा जी, शो नेट डिटेल करते हैं। अब आप यहाँ देखिए कि आपको दोनों सेक्शंस नजर आ रहे हैं। सेक्शन 1 जिसमें ये लोग इसमें ट्रांसलेट हो रहे हैं, और सेक्शन 2 जिसमें ऑब्जेक्ट नेट किया जा रहा है। इन लोगों को रिगार्डलेस ऑफ द डेस्टिनेशन इस एक आईपी पर पैट किया जाएगा। इसमें डेस्टिनेशन का लिहाज रखा जा रहा है। अब शो एक्सलेट के अंदर इस वक्त तक आउटबाउंड ट्रांसलेशन कोई नहीं दिख रही। अब हम क्या करते हैं कि हम टेलनेट करते हैं 10124 को। 10124 एक बाहर की दुनिया का टारगेट है और वो आईपी भी हमने राउटर 2 पर ही दे रखा है। 10124 जो है वो ये टारगेट से तो मैच नहीं करता ना। तो जब 10124 इससे मैच नहीं करता तो इसका मतलब है कि ये वाली कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि हमने इस टारगेट को तो नहीं हिट किया। तो एक्सलेट में देखते हैं वी गॉट पैट और व्हाट। सो यू कैन सी कि 10113 पैट हुआ है आउटसाइड इंटरफेस के आईपी पे। क्यों? क्योंकि मैंने 10124 को हिट किया है, ना कि 10123 को। वापस आते हैं, अब टेलनेट करते हैं 10123 को। है ये भी R2 ही, लेकिन क्योंकि इस दफा मैंने 10123 टारगेट को हिट किया है, तो शो एक्सलेट में देखते हैं इसके लिए नेट ट्रांसलेशन क्रिएट हुई है। अब ये 10113 101 128 में इसलिए चला गया कि हमने पूल दिया हुआ है, बट यहां पे ये चीज उस डिफरेंट रूल के अगेंस्ट क्रिएट हुई है जो सेक्शन 1 के अंदर एग्जिस्ट करता है। ये पैट इसके ऊपर असरअंदाज नहीं हुआ। इज दिस अंडरस्टैंडेबल? ये वाला सेक्शन अप्लाई हो रहा है जब हम इस टारगेट पे जा रहे हैं, वेयर एज जब हम इस टारगेट पे नहीं जा रहे तो पैट अप्लाई हो रहा है जो कि सेक्शन 2 में है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग तो नजर आ गई हमें कि सेक्शन 1 कैसे प्रोसेस करते हैं और सेक्शन 2 कैसे प्रोसेस करता है। इसी को अगर हम वापस सबनेट में चेंज कर दें, and we use here keyword static along with this whole configuration,
तो अब हमने लैन लोकल को लैन ग्लोबल में सबनेट टू सबनेट स्टैटिक नेट कर दिया। अब अगर हम R1 से टेलनेट करते हैं 10.1.2.4 को, तो ये पैट की कैटेगरी है, पैट हो गया। और अगर हम यहीं से टेलनेट करते हैं 10.1.2.3 को, जो कि अब आइडेंटिटी नेट की जद में आ गया, let's see if we are in, तो हम इस चीज की मद में अब ट्रांसलेट हो रहे हैं। और इसके अंदर आपको कैपिटल आई भी नजर आ रहा है, एंड कैपिटल आई मींस दिस इज आइडेंटिटी नेट। 10.1.1.0 will go as it is 10.1.1.0। इसको आप यहाँ डीबग से भी नोटिस कर सकते हैं। Let's turn on debug here। तो आप देखिए इसके अंदर जो सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं वो 10.1.2.3 और 10.1.1.3 है। 10.1.1.3 एज इट इज आ गया है, ये ट्रांसलेट नहीं हुआ 10.1.2.1 में, बिकॉज वी आर टॉकिंग विद 10.1.2.3। 10.1.2.3 टारगेट के लिए हमारा जो सोर्स है वो अनट्रांसलेटेड आया है 10.1.1.3। Whereas यहीं पर अगर हम इसको 10.1.2.4 से टेलनेट करते हैं, तो आप देखिए जितनी भी कम्युनिकेशन है वो सोर्स 10.1.2.4 और 10.1.2.1 के दरमियान हो रही है। 10.1.2.4 क्योंकि आइडेंटिटी नेट का टारगेट नहीं था, तो 10.1.2.4 के लिए आने वाली सारी की सारी जो ट्रैफिक है वो 10.1.2.1 पर पैट होके आ रही है। सो दिस वे वी आर एक्सपीरियंसिंग एट द सेम टाइम पैट एंड आइडेंटिटी नेट बेस्ड अपॉन द टारगेट। इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यूजुअली ये जो टारगेट हमने डिफाइन किया है ये हम वीपीएन का पूल देते हैं, या साइट टू साइट वीपीएन है अगर, तो उसमें जो रिमोट साइट है उसका लैन का सबनेट इसमें डिफाइन करता है। तो उसके लिए हम लैन टू लैन स्टैटिक ट्रांसलेशन कर रहे हैं विच इज आइडेंटिटी नेट, whereas rest of the communication के लिए हम पैट कर रहे हैं। I hope you understand this। So with this we are done with a very important topic of Lena code which is NAT। ये इसका मेन आई वुड से जो स्ट्रेंथ है लीना कोड की वो नेट है। इवन जब आप FTD कोड में जाते हैं तो उसका भी नेट इंजन यही है। अगर आप उसको डीबग करते हैं या उसकी कमांड्स को, ऑल्दो यू विल कॉन्फ़िगर दिस देयर फ्रॉम GUI, बट उसका जो लॉजिक है और उसकी जो पीछे CLI के अंदर कमांड्स जनरेट होंगी FTD कोड में, if you happen to see them on an FTD device they will be exactly the same। so this knowledge base जो कि हमने अभी डिस्कस की है ये FTD कोड के नेट पर भी यकसा अप्लाई होती है, विद अ डिफरेंस कि वहां कॉन्फ़िगरेशन यूं CLI से नहीं होगी, वो GUI से होगी, बट पीछे CLI में कमांड्स ही प्रोड्यूस होंगी और वो एग्जैक्टली यही होंगी जो आपने पढ़ी है। वो कोड बस आपको डायरेक्टली CLI से कॉन्फ़िगर नहीं करने देता, नेट को GUI से कराता है, पीछे कमांड्स यही जनरेट होती हैं। बात क्लियर हो रही है?